बात करते हैं बजट की। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार आज बजट पेश करने वाली है। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। ये छठा मौका होगा जब निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करने वाली हैं। आज सुबह 8:15 बजे ही वित्त मंत्री अपने दफ्तर पहुंचेंगी। कैबिनेट की बैठक में बजट को रखने से पहले वित्त मंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने के लिए राष्ट्रपति भवन भी जाएंगी। उसके बाद सुबह 10 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, जहां बजट पर मुहर लगाई जाएगी। उसके बाद 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होते ही वित्त मंत्री लोकसभा में बजट प्रस्तुत करेंगी। आज सबकी नजरें बजट पर टिकी है। इस बार के बजट से आम आदमी और मिडिल क्लास दोनों को बड़ी उम्मीदें हैं। ये चुनावी साल है, इसलिए उम्मीदें बढ़ गई हैं। चुनावी साल में सरकार तोहफों की क्या बारिश करने वाली है, ये तो आज बजट में पता चलेगा। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बता दिया है कि उनकी सरकार का बजट किसे समर्पित रहने वाला है। तो आज सरकार की ओर से जो बजट पेश होगा उसमें महिलाओं पर सबसे ज्यादा फोकस हो सकता है। सैलरीड क्लास, किसान और सरकारी कर्मचारियों पर भी किसान सम्मान निधि को बढ़ाया जा सकता है। सैलरी क्लास को टैक्स पे राहत दी जा सकती है। नई हाउसिंग स्कीम में भी सस्ते होम लोन के लिए काम किए जा सकते हैं। रियल एस्टेट और कारोबार में रफ्तार लाने के उपाय भी होंगे। लेकिन मुख्य बजट में जो रहने वाला है वो है कि किस तरह से फिस्कल डेफिसिट को कम रखा जा सके। मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। पीएम मोदी का विजन क्लियर है, लक्ष्य स्पष्ट है। इस लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है, मोदी ने रास्ता चुन लिया है। इस रास्ते पर किसे साथ लेकर चलना है, वो भी तय है। इसकी झलक आज बजट में दिखेगी। इसका ट्रेलर पीएम मोदी पहले ही दिखा चुके हैं। इस चुनाव में देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन मैं लगातार कह रहा था कि मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। और जब मैं इन 4 जातियों की बात करता हूं, हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार, इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। पीएम मोदी की इन विशेष जातियों के लिए बजट में क्या हो सकता है, उस पर एक नजर डालिए। कामकाजी महिलाओं से लेकर गृहिणियों तक के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं। रोजगार से लेकर कारोबार तक युवाओं को लुभाने की कोशिश हो सकती है। किसान सम्मान निधि के साथ एमएसपी से जुड़े ऐलान हो सकते हैं। गरीबों के लिए घर के साथ साथ आसान लोन की स्कीम आ सकती है। पीएम ने अपने संबोधन में महिलाओं का जिक्र किया। इससे साफ पता चलता है कि मोदी सरकार महिलाओं के लिए कुछ बड़ा फैसला करने वाली है। पिछले 10 सालों में महिलाओं से जुड़ी योजनाओं पर 30% एलोकेशन बढ़ी है। 2023-24 के बजट में महिला सम्मान बचत पत्र योजना की घोषणा की गई थी। इस बार महिलाओं के लिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर और कौशल विकास योजना भी संभव है। महिला किसानों के लिए सम्मान निधि 12,000 तक की जा सकती है। मनरेगा में भी महिलाओं को विशेष आरक्षण और अधिक मानदेय का ऐलान हो सकता है। इसके साथ साथ महिलाओं को ब्याज रहित लोन की पेशकश भी की जा सकती है। हमारे देश में लेडीज के लिए बहुत अच्छा काम किया है केंद्र सरकार है। इसको मैं पहला आपको मोदी जी को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। अभी अगले अपने बजट में क्या है सर, ऑलमोस्ट हमारे मोदी जी ने हेल्थ के बारे में शिक्षण के क्षेत्र बारे में बहुत कुछ सबको भी अच्छा कर को दिए हैं। इस साल हमारे बजट में क्या है ना, डेली यूज के लिए पदार्थ के रेशन है ना, थोड़ा बजट में थोड़ा रेट कम कर दियो तो अभी अच्छा होगा कर को मैं मोदी जी से विनती करती हूँ। ये अपेक्षाएं तो हम लोग की बहुत है, खास करके घरेलू यूजेस में इतनी है कि जैसे अब गैस का ही लेके देख लीजिए, चाहे आपका हमारे जो किराना सामान में ही देख लीजिए, बहुत ज़्यादा सारा महंगाई तो कुछ घट नहीं रही है।
हम लोग के जो बजट है हम लोग का सोचते हैं कि इसमें हमारा काम चल जाए, लेकिन उसमें हो नहीं पाता। तो सोच लिए कि कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है, उसके लिए हम लोग को वो काम मैनेज करने के लिए क्या से क्या करना पड़ता है। परेशानी तो बहुत है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि हर मामले में उनका प्रेफरेंस मिले, सपोर्ट मिले, हर चीज़ में जो रियायती मिले। कलाकार जो है, जो लोकल कलाकार है या तो फिर उस गांव की संस्कृति है जो जोपान करते हैं, वो कलाकार जो उनका जो पेंशन या तो फिर उनको जो सरकार की तरफ से कुछ तो ये बजट में योजना निर्माण करना चाहिए, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। क्योंकि जो विकसित कलाकार है उनको तो मिलता है, पर जो लोकल कलाकार है उनको बजट में थोड़ा योजना करके उनको भी कुछ देना चाहिए। मोदी सरकार का फोकस इस बार मिडिल क्लास पर भी होगा, जो महंगाई की सीधी मार सहता है। अगर महंगाई की बात करें तो चुनाव से पहले इस मोर्चे पर देश को राहत मिली है। 2014 में महंगाई की दर 6.4% थी, जो उतार चढ़ाव के बाद अब 2023 में 5.6% पर पहुंच गई है। लेकिन उम्मीद सरकार से ही होती है, इसलिए बजट इनकम और खर्चे में बैलेंस बनाए, इसकी उम्मीद तो की ही जानी चाहिए। एज अ स्टूडेंट मैं तो यही प्रीफर करूँगा कि ज़्यादातर एजुकेशन पे और जॉब पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि इंडिया में बहुत इलिटरेसी है और जॉब की भी बहुत कमी है, बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट लोग बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है। तो एज अ स्टूडेंट मैं यही प्रीफर करूँगा कि यहाँ पे जॉब्स के बारे में ध्यान दिया जाए और एजुकेशन को और बेहतर बनाने पे ध्यान दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पढ़ाई लिखाई इतना महंगा हो गया, पूरा हर चीज़ महंगा हो, सब्जी महंगा, सब अनाज महंगा हो जा रहा है। इस पर रोक लगना चाहिए ना। ये नहीं अपेक्षा कर रहे हैं कि बिल्कुल सस्ता ही सब कुछ, लेकिन हम ये अपेक्षा कर रहे हैं कि मतलब एक मीडियम हो, है ना। ताकि देखिए महंगाई गलत नहीं है, अगर हम लोग एक तरह से देखें, महंगाई बढ़ेगा तो जो है हमारा जीडीपी भी बढ़ेगा। महंगाई से हम देश का जीडीपी भी बढ़ता है कभी कभार, लेकिन क्या है कि हर एक चीज़ में अब महंगाई सही नहीं है। वो जितना अच्छा से अच्छा है गोल्ड के प्रति टैक्स में रिड्यूसेशन हो या इसमें बेनिफिट दें, तो उससे सबका मतलब परचेजिंग पावर बढ़ेगा, जिससे हम लोग का भी काम करने का कैपेसिटी बढ़ेगा। देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देता है कारोबार। रोजगार से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक कारोबारियों का देश की प्रगति में अहम योगदान है। कारोबार दुकान का हो या बड़ी फैक्ट्री का, हर तरफ उम्मीदों का समंदर हिलोरे मार रहा है। ऑनलाइन ऑक्शन में 2% लेवी लगती है, जो दुनियाना देशों में ऑफिस नहीं है, इंडिया में है। तो एक ऑफिस इंडिया में ऑफिस है, वो उसको 2% ज़्यादा लगता है, तो उसको रफ महंगी होती है 2% के लिए। तो उसका पॉलिश तैयार होता है तो 5 से 7% प्लस आता है। तो छोटे यूनिट चलाने वाले को बहुत दिक्कत आती है, तो 2% लेवी नाबूद होनी चाहिए वो बजट में, ऐसी हमारी मांग है। सजेशन है कि जो इम्पोर्ट पॉलिश होता है उसके ऊपर जो 5% लेवी लगती है, वो 5% से घटा के 2.5 से 2% हो जावे, इतनी हमारी डिमांड है प्लीज। अभी तक जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट बनाया बहुत अच्छा तरह से बनाया है। अभी क्या है, हमारा सीनियर सिटीजन का, हमारा भी 65 हो गया, अभी सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स और थोड़ा बढ़ाने तो बहुत अच्छा होता है। फिर वो हेल्थ का प्रॉब्लम बहुत है सीनियर सिटीजन का, वो बच्चे लोग बाहर रहते हैं, बहुत प्रॉब्लम है। इसलिए आप उसके बारे में ज़रा सोच के ये बार बजट में सीनियर सिटीजन को ठीक तरह से प्रोविजन दिया तो बहुत अच्छा लगता है। सरकार की नजर 1.17 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स पर भी है। उम्मीद की जा रही है कि मोदी सरकार डिफेंस फोर्सेस समेत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन किए जाने की घोषणा आज के अंतरिम बजट में कर सकती है।